कि हम यहाँ झारखंड के अंदर सभी जिला के लोगों से हम मुलाकात करेंगे और हम निमंत्रण भी किया है, आपके माध्यम से भी हमने किया है और बहुत लोगों को मोबाइल से भी बात किया है। तो आज यहाँ लोग आए हैं और एक दूसरे का हम लोगों ने उनका इस राज्य के प्रति या स्थानीय नीति के प्रति, नियोजन नीति के प्रति, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट के प्रति और पैसा एक्ट के प्रति क्या उनका अनुभव है, वो क्या उनका सुझाव है, वो भी लोगों से लिया है और हमने भी अपना सुझाव दिया है। और इसके साथ साथ ये मेरा प्रस्ताव था, ये विधानसभा के समय जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि हमने कहा था कि अप्रैल तक अगर ये सरकार स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू नहीं करती है तो मैं 5 मई को झारखंड बंद का आह्वान किया था। तो आज चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है और उस अवधि में ये झारखंड बंद करना ये मैं समझा कि ये औचित्य नहीं है और इसीलिए उस 5 मई के झारखंड बंद को मैं अभी तत्काल प्रभाव से अभी उसको हम स्थगित या अगले तिथि तक इसको हम अभी स्थगित करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चल गया है, गांव में, देहात में, शहरों में, पूरे झारखंड प्रदेश में ये मैसेज चला गया है कि 5 मई को झारखंड बंद होगा। आज फिर मैं एक संदेश देकर के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि 5 मई का जो मेरा झारखंड बंद था, चूँकि ये पंचायत चुनाव वगैरह सब क्या क्या हो रहा है और अभी आचार संहिता लगा हुआ है, उसी को देखते हुए इसको हम फिर अगले तिथि में बाद में इसका हम घोषणा करेंगे। और 9 जून को बिरसा भगवान के पुण्य तिथि पर उस दिन हम लोग पूरा झारखंड के लोग जुटेंगे और वहीं से नीति, नियोजन नीति, एसपीटी एक्ट और पैसा एक्ट, ज्यादा मुद्दा नहीं है, इसी मुद्दा को लेकर के झारखंड को बचाने का हम लोग काम करेंगे। और ये भाषा जो थोपा जा रहा है, जो क्षेत्रीय नौ भाषा है, तो फिर अलग से क्यों थोपा जा रहा है? आज इसका विरोध पूरे झारखंड में हो रहा है। तो आज यही सब को लेकर के फिर हम लोग 9 जून को हम लोग कौन सा जगह है, बिरसा समाधि लोग जुटेंगे और पूरे झारखंड से लोग आएंगे और उस दिन पूरा का पूरा एकदम उलगुलान का हम लोग एक मुंह से आवाज आएगा, या उलगुलान का वक्त आया है, इस झारखंड को, जमीन को बचाने का वक्त आया है, एसपीटी एक्ट, सीएनटी को बचाने का वक्त आया है और स्थानीय नीति को लागू कराना पड़ेगा, चाहे जो भी समय लगे, जितना दिन लगे, ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ये अब रुकने वाला नहीं है। झारखंड के लोगों ने बहुत दिनों तक, 22 साल तक आज झारखंड के लोगों ने बहुत इंतजार किया, बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त से बाहर हो चला है। अब ये रुकने वाला नहीं। क्या मजाक बन गया है? क्या वजह है कि हम इतना बर्दाश्त किए? बाहर से लोग आ रहे हो, मैंने उस दिन कहता क्या ससुराल है क्या? उसी तरह से लगता, बाहर से आए हो तो आए हो, लेकिन आप यहाँ पर जमीन लूटोगे और नौकरी भी लूटोगे। हम लोग सरेआम देख, तो तुम जाओ और यानी तो शांति से रहो। लेकिन आज वही लोग हावी हो गया, अपने तो आया और अपने पूरा रिश्ता नाता सबको लाके बुला के रख रहा है यहाँ पर। के साथ यहाँ पर जमीन अधिग्रहण हो रहा है। मैंने जमीन अधिग्रहण क्या बोल के कि यहाँ के लोगों के हित में, यहाँ के पीपल के हित में। अरे जमीन अधिग्रहण कर रहे हो, लेकिन वहां का जमीन का जमींदार, जमीन का मालिक, जमीन का बेटा, वहां का खतिया नहीं, क्या मिला? कोई हिस्सेदारी मिली? इतना प्रोजेक्ट चल रहा है,
इतना इतना खनिज यहाँ पर कोड़ा जा रहा है, लोग माले माल हो रहे हैं, और आज यहाँ के जमीन मालिक को एक भी पैसा हिस्सेदारी नहीं मिला है। और आज यहाँ जितने हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज जितने लोग हुए, आज यहाँ पर इतना इतना जमीन जो प्रोजेक्ट के नाम पर, आप एचईसी को ले लीजिए, बहुत ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है। अभी अडानी अंबानी का चल रहा है उधर गोड्डा में, इतना एकड़ का एकड़ वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासियों को जमीन को लिया जा रहा है, लेकिन हिस्सेदारी किसी का नहीं है। आप छोटा छोटा पत्थर उद्योग देखो, पत्थर उद्योग में भी वहां के हमारे पहाड़िया भाई, वहां के आदिवासी भाई की जमीन, पेड़ पौधा खत्म होते होते जमीन भी गड्ढा गुंडा हो गया, कमाने वाला कमा के चला गया, उसका जमीन गड्ढा नुमा रह गया, इसका एक पैसा हिस्सेदारी नहीं मिला। तो क्या यहाँ के जमीन मालिक को हिस्सेदारी भी नहीं मिले और जमीन से भी उजड़ जाए, यह कैसे बचेगा? इसलिए ये अबुल गुलाम 19 तारीख को पूरे झारखंड के सभी 9 जून को पूरे झारखंड के लोग आएंगे और अपना पारंपरिक हथियार के साथ आएंगे, क्योंकि वही तीर धनुष है, वही तीर धनुष है जिस तीर धनुष ने बिरसा भगवान उठाया था, और वही तीर धनुष है सिद्धो कान्हू चांद भैरव ने उठाया था। आज एक प्लेटफॉर्म उन्हीं लोगों के चलते हम लोगों को मिला है, आज उन्हीं के चलते आज CNT एक्ट और SPT एक्ट मिला है। 9 जून को बहुत बड़ा उलगुलान होगा, और उस दिन से फिर प्रारंभ हो जाएगा, सारे जिला में जा करके हम लोगों को हम लोग जागृत करेंगे, और ऐसा एक दिन लोगों को जागृत करके एक लाइन में हम लोग खड़ा कर देंगे। वो आवाम का बोली होगा, उस आवाम के बोली को कोई दबा नहीं सकता है। उस आवाम के बोली के आधार पर, उस आवाम के बोली के आधार पर कानून बनेगा, और कानून जहां को ताक में रखा है उसको निकाल करके उस कानून को लागू करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात आप करें, पैसा अभी भी पर तो पंचायत इलेक्शन हो रहा है, तो अब तो पैसा का मुद्दा रहेगा, एकदम रहेगा, अगली बार के लिए, अगले बार के लिए रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? वो यार शेड्यूल एरिया के लिए है, तो फिर शेड्यूल एरिया नाम क्यों पड़ा? क्या उसका मतलब है, उसका मकसद क्या है शेड्यूल एरिया का? तो आज वो अभी नहीं, ऐसे तो 2 बार तो करा ही चुका है, अभी बात में जो करेंगे हम लोग करेंगे उसको। सरकार का एक तर्क आ रहा है कि जो भी शेड्यूल एरिया है उसमें जो सिंगल पोस्ट है वो तो सर्व रिजर्व है यहाँ के लोगों के लिए, तो पैसा सुनिए ना, सरकार की बात नहीं चलेगी, यहाँ झारखंड की जनता जो बोलेगी वो चलेगा। जी नहीं आ रहे हैं। हमने उस दिन आपके माध्यम से भी कहा था ना कि सभी विधायकों को मैं आमंत्रित करता हूं, 12 तारीख को आप लोग आ जाए, वेलकम है, आप मेरे साथ आओ, मैं आपके साथ हूं, लेकिन इस मिट्टी को तो बचाओ। आप नहीं आएंगे तो मैं जबरदस्ती तो ला करके पकड़ के नहीं ला सकता हूँ। देखिए, चूंकि हमको अभी 2 दिन का कार्यक्रम है और हम कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी मिलेंगे। जोगिंदर, एक और सवाल है कि आप अकेले तो नहीं है जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जयराम महतो हो गए, इस तरीके से गीता श्री ओरांव हो गई, और सब लोग, वो लोग आज नजर नहीं आए, इसलिए हम पूछ। देखिए, वो लोग चक्रधरपुर पर प्रोग्राम चल रहा है, उधर भी लोग हैं, और हमने तो आह्वान किया है भाई, कोई भी दल हो, कोई भी संगठन हो, सारे लोग मिल को इस मिट्टी को बचाओ, इस जमीन का औलाद हो। तो झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के लोग आप लोग के साथ है, चिन्हितीकरण नहीं हो पा रहा आंदोलनकारियों का। सुनिए ना, यही तो रोना है। हमने तो बोला कि झारखंड आंदोलनकारी को अभी तक सम्मान नहीं मिल पाया। बहुत झारखंड आंदोलनकारी अभी हम लोगों के बीच नहीं है, उनके बच्चे टूअर हो गए हैं,
तो क्या सम्मान तक मिलना, ये भी माने इसके लिए भी लोगों को कहना पड़ेगा सरकार को। आज वही लोगों ने झारखंड आंदोलन की तरह धारदार बनाया था, आज बहुत लोग नहीं हैं। अब कहां रोए हम, किसको बोले हम? बार बार हम लोग माने उसका श्रद्धांजलि देते रहे। कितने लोगों को श्रद्धांजलि देंगे झारखंड में? यही हम लोग का काम बचा हुआ है क्या? आज पार्टी का बैनर और गुरु जी की तस्वीर इस्तेमाल नहीं की। देखिए ऐसा है क्योंकि एक संगठन था और अभी तो हमने बोला कि ये नहीं, पूरे लोग मिल करके कौन सा संगठन कौन सा बैनर बनाएंगे, उसमें ऐसा बात नहीं है। गुरु जी यही है तो यहाँ पर है। अमित महतो ने खतरानी झारखंडी पार्टी बनाई है, यही उसको लेकर क्या कुछ है? देखिए बनाया है तो बनाया है, हम तो रिक्वेस्ट किया है भाई कोई दल इधर उधर मत हो, पहले माटी तब पार्टी। अब कोई पार्टी बनाएगा तो उसको हम क्या रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अभी हम सारे संगठन के लोगों को, सारे दल के लोगों को पार्टी से कोई मतलब नहीं है, पहले पार्टी से मतलब, इसीलिए हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं। थैंक यू। सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया, और सभी से आग्रह